दूसरा जो तरीका है ये एक पैसिव तरीका है, जिसको लोग बोलते हैं पैसिव इनकम आती है, पैसिव तरीका है, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड्स। अब ये डिविडेंड्स क्या चीज होती है? सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कोई पैसा लगाया, आपने कोई शेयर खरीदा, उस शेयर का प्राइस बढ़ गया और आपने उससे पैसा कमाया, ये तो एक तरीका हो गया। हो सकता है उस कंपनी ने उस साल डिविडेंड भी घोषित किया हो, डिविडेंड आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 1000 रुपीज और वो कंपनी अपना डिविडेंड देना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी कंपनी ने 100% का डिविडेंड दिया है। एक्चुअली वो जो 100% है वो उस फेस वैल्यू की बात करी जा रही है, ना कि शेयर प्राइस का 100% दिया है। लेट्स से अगर इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो अगर आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिलता है, इसका मतलब है आपको 100% डिविडेंड मिला है उसकी फेस वैल्यू का। और अगर आप देखेंगे शेयर प्राइस का, आपको 1% डिविडेंड मिला है। तो मान लीजिए कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि मैं 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड दूंगी और किसी आदमी के पास उसके 1000 शेयर है, तो उसके पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। अब जो ये डिविडेंड की इनकम है ये काफी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि काफी सारी कंपनीज आपको बहुत डिविडेंड देती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, भारत पेट्रोलियम काफी डिविडेंड देती है, आईटीसी काफी डिविडेंड देती है, कोल इंडिया भी काफी डिविडेंड देती है। तो क्या ये डिविडेंड देने वाली कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आंसर है शायद नहीं, क्योंकि सिर्फ डिविडेंड को देख करके आप किसी कंपनी को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हिंदी में अगर डिविडेंड को देखें तो हम बोलते हैं लाभांश। लाभांश का मतलब होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा। कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा आपको एज अ डिविडेंड पे करती है। तो कंपनी आज जो पैसा कमा रही है और जो 10 साल बाद पैसा कमाएगी, उसमें बहुत अंतर हो सकता है। तो मान लीजिए कंपनी आज कम पैसा कमा रही है और आगे जाके बहुत पैसा कमाती है, तो डिविडेंड भी आपको उसी के अकॉर्डिंग, बढ़ते हुए पैसे के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपका शेयर प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपका 10 साल बाद अगर कंपनी ज्यादा बेनिफिट कर रही है तो आपका डिविडेंड भी बढ़ के आएगा। तो वो लोग जो अपने रिटायरमेंट में एक्सपेक्ट करते हैं उनको 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद किसी कंपनी से बड़ा डिविडेंड आएगा, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको कंपनी कोई बड़ा डिविडेंड देगी। अब डिविडेंड क्यों आएगा? क्योंकि कई सारी बड़ी कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छा डिविडेंड डिलीवर करती है। इस डिविडेंड को और अच्छे से समझने के लिए आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि पास्ट ईयर्स में किस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि लोगों ने एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट किया है। तो चलिए अगले पार्ट पे बढ़ते हैं।